हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं आरपीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर। और ये फर्स्ट पेपर है जहाँ पे हम ऑलरेडी 2 वीडियो 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये तीसरा वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को जाना करके लाइक और कमेंट भी कर देना। कमेंट जरूर किया करो ताकि भाई देखूं आप सब देखते हो, तो कमेंट करोगे ना तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो डिस्कशन में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बॉटनी का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप हमारे बॉटनी के कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं जहाँ पे सब कुछ मिलता है, डीपीपी, मॉक टेस्ट, ऑडियो नोट, हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है, पीपीटी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन नामनक्लेचर द सफिक्स फॉर सब फैमिली। तो सब फैमिली के लिए कौन है? वो है आपका ओईडी। आप ये बताओ एसी किसके लिए यूज किया जाता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। आंसर तो होगा दूसरा, एसी किसके लिए होता है ये बताना। अगला क्वेश्चन है, द एंड्रोसियम इन एस्केलपेडेसी इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो एस्केलपेडेसी के मेंबर में जो एंड्रोसियम होता है, पॉलन ग्रेन होते हैं सारे, एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम पालिनिया, ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, इसके अंदर होता है, तो इसको हम पालिनिया बोलते हैं। तो यहाँ पे पालिनेरियम दिया हुआ है, आंसर तो मैं तो यही मान के चलूंगा। देखो ट्रांसलेटर जो है ये तो मैकेनिज्म है, सारा इंसेक्ट एक साथ पॉलन ग्रेन को उड़ा के ले जाएगा। पालिनेरियम या पालिनिया विल बी द करेक्ट आंसर हियर। कंपाउंड पॉलन मिलता है टाइफा में, जनकस में, ठीक है, एनोना में, मसूली मिलता है आर्किड में। तो ये सब भी बात आप जानते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द डीमेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो बेंथम हुकर इज द नेचुरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि हर्बेरिया को अरेंज करने में यूज किया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म को अलग से सेपरेट ग्रुप बनाया गया एंजियोस्पर्म से, ये उनका डीमेरिट नहीं था, तो यही सही है। ये देखो, द प्लेसमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म बिटवीन डाइकाट एंड मोनोकाट, ये एक तरह का डीमेरिट था। क्लोजली रिलेटेड फैमिली लिलिएसी एंड एमराल्डिएसी डिफरेंट सीरीज में रखे गए, ये भी डीमेरिट था। प्रिमेटिव पोजीशन आर्किडेसी का ये भी एक तरह का डीमेरिट था, लेकिन ये आपका आंसर 1 होगा जो कि डीमेरिट नहीं था, मेरिट था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम ट्राई कार्पेलरी। मतलब ट्राई कार्पेलरी बोल रहा है भाई, ठीक है। सिनकार्पस जो कि फ्यूज्ड ओवरी रहे और इंफीरियर ओवरी रहेगा। तो ये आपका कुकुरबिटेसी का करेक्टर है। और ये पेपो कुकुरबिटेसी जैसे कोहड़ा हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, ये सब आपके ट्राई कार्पेलरी होते हैं, तो इसे हम पेपो बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर मैं पूछूं लोमेंटम कहाँ पे होता है, तो लोमेंटम जैसे इमली हो गया, एकैसिया होगा, वहाँ पे। लेग्यूम जो होता है मोनोकार्पेलरी से डेवलप होता है जहाँ पे आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। तो ये सब भी बात आप जानते रहेंगे। स्पीसीज ऑफ एनीमोन कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोलॉजिकल कैरेक्टर। तो वो पॉलन अपर्चर यहाँ पे है और स्कल्पचिंग दिया है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए पॉलन अपर्चर होना चाहिए। फिर भी आप यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा। आरपीएससी के की में देखिए वो लोग क्या देते हैं। और मैं कहता हूँ देखो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ना, आई एम आल्सो ए स्टूडेंट, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ सही ही बताऊँ हमेशा, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ ही बताऊँ। होता है भाई, नहीं मिलता है, खोजने में भी नहीं मिलता है। तो इसलिए जिस क्वेश्चन में लगता है तो मैं बता देता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन है। तो आपका क्या कर्तव्य है, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको अगर राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन खुला होता है, कमेंट कर दिया करो महानुभाव, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, नेचुरली यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ ओइनोथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। तो ओइनोथेरा टाइप का एम्ब्रियोसैक जो होता है वो आपका ओनाग्रेसी फैमिली में मिलता है। कहाँ मिलता है? ओनाग्रेसी फैमिली में। ए ग्राफ्ट हाइब्रिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द विच सिंबल। तो जो ग्राफ्टिंग करके दो अलग अलग प्लांट में ग्राफ्टिंग करते हैं स्टेम को कट करके, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम सीड। तो वो आपका 11.5 से 16.5 इंचेस, यानी कि ये वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट करना है आपको इनकरेक्ट होमोलॉजी ऑफ द क्लाइंबिंग आर्गन टेंड्रिल के बारे में, मतलब कहाँ कहाँ से टेंड्रिल निकलता है, कौन गलत दिया है। देखो पैसिफ्लोरा में एक्जिलेट बर्ड से टेंड्रिल निकलता है, ये सही है। लेथारस एपिका में होल लीफ टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाता है, ये भी सही है। क्लीमैटिस में लीफ पेटियोल टेंड्रिल बनाता है, ये भी सही है। लेकिन स्माइलेक्स में लीफ अपेक्स नहीं बनाता। स्माइलेक्स में क्या होता है, आपका लीफ स्टिप्यूल से टेंड्रिल बनता है। किससे बनता है? लीफ के स्टिप्यूल से बनता है। और लीफ अपेक्स की बात करें तो ग्लोरियोसा से बनता है। लीफ अपेक्स से टेंडिल ग्लोरियोसा में बनता है। अगर हम बात करें फ्लोरल बर्ड,
फ्लोरल बर्ड या इन्फ्लोरेसेंस टेंडिल में मोडिफाइड किस में होता है? तो वो होता है एंटीगोनान में। तो ये सब बढ़िया बढ़िया है, क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो आप ना आगे किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बॉटनी का कोई भी एग्जाम है, सीयूईटी के लिए, सीपीईटी के लिए, इलाहाबाद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा कोई भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाता है ना, कोई भी वीडियो सारे एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। अब आरपीएससी का ये देखो पेपर अगर आप देख रहे हैं ना, आप कोई भी एग्जाम देने जाना, यहाँ से पाँच या 10 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। द फ्लोरेट ऑफ पोएसी कंप्राइज, तो फ्लोरेट जो होता है आपका स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस, तो उसमें क्या क्या होता है देखो, लेमना होता है, पेलिया होता है और लडिक्यूल होता है। लिग्यूल फ्लोरेट में नहीं होता है, लिग्यूल रहता है, सीथिंग लीफ बेस रहता है, वहाँ पे लिग्यूल होता है, ठीक है। जिंकी वेरेसी में लिग्यूल होता है, पोएसी में होता है, लेकिन ये फ्लोरेट के अंदर नहीं होता है। इक्विवेलेंट टेक्निकल टर्म फॉर टेपल इन फैमिली पोएसी, तो टेपल का मतलब होता है जहाँ पे आपका सेपल और पेटल डिस्टिंग्विश ना हो, एक दूसरे से फ्यूज हो, तो उसको हम लोडिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोडिक्यूल। अगला क्वेश्चन है, जब हम प्लांट मार्फोलॉजी में पढ़ते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल लाइक वालवेट एस्टिवेशन, क्विनकेंशियल एस्टिवेशन, वैक्जेलरी एस्टिवेशन, तो उसको हम जो अरेंजमेंट देखते हैं सेपल और पेटल का, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। फाइलोटेक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, वर्नेशन ऑफ द फोल्डिंग ऑफ लीफ इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द लीफ, और वेनेशन का मतलब होता है कि लीफ में पैटर्न, वेन कैसे रेटिकुलेट है कि पैरालल है। इन नॉन टेक्निकल टर्म, द बार्क ऑफ द डाइकाट स्टेम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बार्क में क्या क्या रहता है भाई? बार्क में आपका रहता है फ्लोयम रहता है, कॉर्टेक्स पेरिडर्म, तो आपका बार्क में रहेगा इपीडर्मिस रहेगा, कार्टेक्स रहेगा, पेरिडर्म रहेगा और प्राइमरी फ्लोएम। तो मैं दो के साथ चलता हूँ, आप बताना। अभी सॉल्व कराते वक्त मैं भी कंफ्यूज हो गया, दो मारता हूँ, बताओ इसका दो ही होगा ना? कमेंट में बताना। तो 113 का 2 है कि 1 है कि 3 है, ये ऐसे बताना होता है भाई। मैं हमेशा अगर सही से करा दूंगा तो आप कैसे अटेंटिव बन के रहोगे? अगर कुछ ऐसे आपको चैलेंजेस दूंगा तो आप चेक करोगे ना गूगल पे, थोड़ा अपने नोट से अपना दिमाग लगाओगे, तो ये डिस्कशन होता है। चलो, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो, इंटर सेलुलर स्पेस अपसेंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल में, बिल्कुल सही बात है। सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, बिल्कुल सही बात है, डिवाइड करते रहते हैं स्टेम सेल की तरह। सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर लिविंग एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। माइटोकांड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर वेल डेवलप, नहीं, लेस डेवलप होना चाहिए, तो ये गलत है। क्या है? ये गलत दिया है, इसीलिए यही आंसर होगा चौथा। द एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ रेननकुलस, तो रेननकुलस का एक्वाटिक स्पीसीज के पास हेट्रोफिली होता है। हेट्रोफिली मतलब अलग टाइप का लीफ होता है, पानी के अंदर जो रहता है वहाँ पे अलग टाइप का लीफ, बाहर जो रहता है वहाँ पे अलग टाइप का लीफ। कार्पर आर नॉट कम्प्लीटली क्लोज इन, तो प्रिमेटिव, देखो सब प्रिमेटिव है, लेकिन ड्रीमिस जो होता है वहाँ पे कार्पल जो होता है क्लोज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फैमिली विंटरेसी, तो देखो विंटरेसी में हाई पैलियोप्लाइडी रिपोर्ट किया गया है, ये सही है। स्टेमेन आर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, ये भी सही है। कार्पल आर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, ये भी सही है। वेल डेवलप वेसल आर फाउंड इन द जाइलम, ये गलत बात है। देखो एंजियोस्पर्म के 3 फैमिली है, कौन कौन से? वेंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी और टोकोडेंड्रेसी, यहाँ पे वेसल अब्सेंट होते हैं, तो ये आंसर होगा। एनाग्रेड एंजियोस्पर्म कंप्राइज, अब तो एनाग्रेड एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो बेसल एंजियोस्पर्म होते हैं। कौन होते हैं? बेसल एंजियोस्पर्म को कंप्राइज किया होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन प्लांट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेन बेंडिंग एंड स्विंग, तो जब हवा तेज चलती है तो प्लांट ऐसे झुक जाता है, अपने आप को बचाता है टूटने से, तो वो होता है कोलेन काइमा। देखो स्क्लेरन काइमा रहेगा, स्क्लेरन काइमा तो ऐसे हार्ड रहेगा ना, ऐसे बेंड होगा तो वो टूट जाएगा, तो कोलेन काइमा राइट आंसर रहेगा। डाइकाट के स्टेम के हाइपोडर्मिस वाले रीजन पे होता है, सिर्फ डाइकाट स्टेम में ही पाया ही जाता है। सेलेक्ट करना है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो लेंटी सेल बनता है पेरीडर्मिस से, बिल्कुल सही बात है। बल्ली फॉर्म सेल जिसे हम मोटर सेल बोलते हैं, आइसो बायलेटरल लीफ में मिलता है एडेक्सियल सरफेस पे। टाइलोसस जो होता है जाइलम एलिमेंट है। हाइडेथोट्स वाटर स्टोमेटा बोलते हैं, बर्ग स्टीन ने डिस्कवर किया था। ये सबमर्ज हाइड्रोपार्ट में नहीं मिलते हैं भैया, डाइकाट में मिलता है, टमाटर वमाटर ये सब में। कार्क सेल जो होता है वाटर को आर पार नहीं आने जाने देता। इम्परवियस होता है, इम्परमिएबल होता है, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन होता है सुबेरीन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर क्विसेंट सेंटर,
तो क्लाउज ने इसके बारे में बताया था, बोला था कि भैया जो आपका रूट कैफ है और मेरिस्टेमेटिक सेल है उनके बीच में कुछ सेंटर होते हैं, क्वेश्चन सेंटर, जो डिवाइड नहीं करता, टाइम आने पे डिवाइड करता। तो ये हेमी स्पर्कल शेप में होता है, बिल्कुल सही बात है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन सेंटर इज बेस्ड ऑन ऑटो रेडियोग्राफिक स्टडी, तो ये मेरे हिसाब से ये गलत है, आंसर यही होना चाहिए। इट इज सिचुएटेड बिटवीन रूट कैप एंड एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ रूट, ये भी सही है। द सेल ऑफ क्वेश्चन सेंटर आर ससेप्टिबल टू इरिडिएशन, तो क्वेश्चन सेंटर को अगर हम रेडिएशन दे दे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, काम करने लगेगा, तो ये भी सही है। तो आंसर जो देखो हमारे हिसाब से 2 होगा, लेकिन फिर भी आप स्टार लगा देना। स्टार लगाने का मतलब है कि आंसर की में देख लेना, ठीक है। और जिनको अगर कंफर्म हो कि हाँ सर 122 का 2 ही है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देगा। अगला है लाकुनर कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, तो लाकुनर कोलेनकाइमा एरियल रूट में पाए जाते हैं मोन्स्टेरा के, तो मोन्स्टेरा के एरियल रूट में लाकुनर कोलेनकाइमा रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट फाउंड इन द ओव्यूल ऑफ सेंटलम अल्बम, तो सेंटलम अल्बम में एक पैरासिटिक प्लांट है और यहाँ पे एटेगमिक ओव्यूल पाया जाता है। कैसा ओव्यूल? एटेगमिक ओव्यूल। एटेगमिक ओव्यूल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट हो, ठीक है। आप एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आपको देखो बायोटेगमिक ओव्यूल हमेशा सुने हो, आप बताओ ट्राईटेगमिक ओव्यूल कहाँ कहाँ मिलता है? ट्राईटेगमिक ओव्यूल, अभी अभी देखो ना, जब मैं ये मई में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, तो ट्राईटेगमिक ओव्यूल वाला एक फल है जो बहुत तेजी से आ, बिक रहा है अभी मुजफ्फरपुर की, क्या है, बिहार में वो बहुत होता है, मुजफ्फरपुर में। बताओ वो कौन सा फल है, और उस ट्राईटेगमिक ओव्यूल जो है उसका नाम बताओ। सिलेक्ट द प्लांट हैविंग एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, तो ये भैया ड्रेसिना और एक्का में होता है, मोनोकाट है फिर भी सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज इन्वॉल्व इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो अर्ली डेवलपमेंट में देखो चारों प्लेन में डिवीजन चाहिए होता है, एंटी क्लिनिकल और पेरिंग क्लिनिकल दोनों तरफ, तो मास मेरिस्टेम यहाँ पे काम करेगा। वेलामेन का काम क्या होता है? ये हैंगिंग रूट्स होते हैं, वेलामेन टिश्यू पाए जाते हैं यहाँ पे, तो ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली करते हैं। मिनरल कैसे करेगा यार, हैंगिंग रूट में होता है वेलामेन, तो हवा में कहाँ से मिनरल लेगा। द टाइप ऑफ ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सैग बिकम हार्श शेप्ड एंड द फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर, तो ये आपका एम्फीट्रोपस हो जाएगा। सर्सिनोट्रोपस कहाँ पे रहता है? अपुंसियम होता है, जहाँ पे फ्यूनिकल उसको चारों तरफ से लपेटे में ले लेता है अपने। ऐसे ही आरपीएससी आपको अपने लपेटे में लिया है ना। आप सब क्या कर रहे थे अभी? पैटर्न देख के कि यार बहुत क्वेश्चन टफ आया था, हम ना टफ टफ चीज़ें पढ़ के जाएंगे, लेकिन पूछा कहाँ से? बेसिक से पूछा, और बेसिक आपने छोड़ दिया था, आप टफ टफ चीज़ें। इसीलिए कहते हैं कि भैया किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, बेसिक पढ़ो बस, जो ऑलरेडी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बॉटनी द बर्निंग डिजायर ग्रुप ज्वाइन कर लो, हम क्विज करते हैं, आगे कोई भी एग्जाम आएगा क्वालिफाई कर लोगे। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कर रहा हूँ? लोग क्वालिफाई करते हैं इसलिए कर रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिली फॉर्म ऑपरेटर्स, तो फिली फॉर्म ऑपरेटर्स आपका एक ऑपरेटर्स में होता है, ये गाइड करता है एंट्री ऑफ पालन ट्यूब का, पालन ट्यूब कहाँ से जाएगा उसी को गाइड करता है। सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है? तो ये पुश करता है एम्ब्रियो को ताकि वो एंडोस्पर्म में जा सके अंदर और न्यूट्रिशन वहाँ से डिराइव कर सके। अब ये सब क्वेश्चन तो बहुत जगह आते हैं, अब यही क्वेश्चन देख लो, एम्ब्रियो सैक से क्वेश्चन आया है। मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट होगा आपका पॉलीगोनम, तो ये मैच हो जाएगा चौथे से। मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट होगा आपका ओएनोथेरा। बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट होगा आपका एलियम। टेट्रास्पोरिक होगा फ्रिटिलेरिया। तो पहला का चौथा मैच हो जाएगा, और पहला का चौथा और लास्ट का मैच हो जाएगा दूसरा, पहला का चौथा लास्ट का दूसरा, और तीसरा का मैच हो जाएगा तीसरा, तो आंसर आ जाएगा दूसरा। ठीक है भाई, दूसरा होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है ईपी हाइड्रोफिली कहाँ पे होता है, तो देखो ईपी हाइड्रोफिली आपका होता है वेरिसनेरिया में, वेरिसनेरिया में ईपी हाइड्रोफिली, इन दोनों में होगा क्या होगा? हाइपोहाइड्रोफिली, वाटर के नीचे। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलरली एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ जस्टस वान लीबिग, तो लीबिग ने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, इसको पता है आपको। इसके बारे में बताया था सेल्फोर्ड ने, किसने बताया था? सेल्फोर्ड ने, इकोलॉजी में पढ़ोगे। इसको बताया था ग्रीनल ने, ग्रीनल, ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म में आप
एंजियोस्पर्म में अगर आप पालन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो जो जनरेटिव सेल होता है जिससे आपका बनता है मेल गैमीट, उसका शेप कैसा होता है, उसका देखोगे ऐसा शेप होता है, ऐसा है, इधर सही से बनाता हूँ ना, ये ऐसा आग की तरह शेप होता है, तो उभरा उभरा है ना, तो बाई कॉन्वेक्स शेप का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है द नेम पेरिस्पर्म, तो पेरिस्पर्म रिमेनेंट ऑफ द न्यूसिलस होता है, पाइपर नाइग्रम में मिलता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो इज नॉट डिराइव फ्रॉम एम्ब्रियोनल सेल्स, तो ये आप लगा लेना भाई स्टार। मैं अगर इसका आंसर बताऊँ तो हाइपोक्टाइल अभी आप मान के चलना, लेकिन आप देख लेना एक बार। विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज एसोसिएटेड विद क्लाइमेटिक रेस्पायरेशन, तो ऐसे फ्रूट जो क्लाइमेटिक रेस्पायरेशन शो करते हैं उनमें रेट ऑफ रेस्पायरेशन पकने के दौरान बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो एथाइलिन से रिलेटेड है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्लांट सक्सेशन इन विच द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय एन एक्सटर्नल कंडीशन की बात कर रहा है, तो कोई बाहर के कंडीशन की बात करें तो वो हो जाएगा एलोजेनिक, क्या हो जाएगा, एलोजेनिक सक्सेशन, और इंटरनली वहाँ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा तो करेगा तो ऑटोजेनिक रहेगा। इफ ए गिवन जीन इन रेंडमली मैटिंग पॉपुलेशन है, थ्री एलील है, थ्री एलील है भाई, ए है, बी है, सी है, तो कह रहा है रेशियो 0.5, 0.2, 0.3 है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप ए बी एंड बी सी इन द पॉपुलेशन, तो बिल्कुल सिंपल बात है, तो 2 AB कर दो और 2 BC कर दो, आ जाएगा। तो 2 AB करोगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 0.2 आ जाएगा, और 2 BC करोगे तो 2 3 6, 6 दूनी 12, तो 0.12 आ जाएगा, तो चौथा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बस आपको उस समय दिमाग नहीं काम किया था ना। चलो, जोन ऑफ वेजिटेशन सेपरेटिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी, तो हमने आपको बताया हुआ है कितनी बार कि भाई ये जो एरिया बनता है इसे हम इकोटोन बोलते हैं। यहाँ पे जो प्लांट या एनिमल होते हैं वो जो करेक्टर्स वो करते हैं उसको एज इफेक्ट बोलते हैं। द इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी वाज स्टेब्लिश बाई, तो ग्लीसन ने बताया था इंडिविजुअलिस्टिक कम्युनिटी के बारे में, क्लीमेस ने बताया था सुपर ऑर्गेनिज्म के बारे में, सुपर की कम्युनिटी एक सुपर ऑर्गेनिज्म है, कर्टिक्स ने बोला था कि ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इविल। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर के सिलेक्टेड पॉपुलेशन, तो के सिलेक्टेड आर सिलेक्टेड के बारे में एमसी अर्थर ने बताया था। तो इनमें देखो लिमिटेड डिस्पर्जल पावर होता है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाइवर सिर्फ कॉन्वेक्स होता है, टाइप 1 टाइप का, तो ये भी सही है। हाई फ्रिक्वेंटिटी नहीं होता, हाई फ्रिक्वेंटिटी का मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोजेनी ज़्यादा होंगे, जो कि गलत है, ये आर सिलेक्टेड का है, तो ये गलत होगा, यानी कि यही सही आंसर होगा। लार्ज बॉडी साइड होता है, सही बात करा, जैसे हाथी हो गया, इंसान हो गए। करेक्टली मैच कौन है भैया, देखो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, ग्रास लैंड में अपराइट होता है, मतलब यहाँ पे देखो ग्रास रहेंगे, फिर यहाँ पे उसको चलने वाले रहेंगे, फिर हाँ, तो ये तो सही लग रहा है, पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड इन पांड इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर पांड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड रहता है। नंबर की बात करें, जैसे ग्रास हमेशा ज़्यादा होता है और फिर उसको खाने वाले कम, फिर ये नहीं, इन्वर्टेड नहीं होगा, ये अपराइट होना चाहिए, तो ये आपका गलत है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो हम अपराइट होता है, बायोमास का नहीं, ये इन्वर्टेड होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज इन्वर्टेड, नहीं, ये अपराइट होगा, तो ये यानी कि पहला यहाँ पे आपका राइट आंसर है भाई। हाँ, पिरामिड के बारे में चार्ल्स एल्टन ने बताया था। व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्री कैनोपी कवर इज सेट बाय मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट एज द बाउंड्री फॉर द डिफाइनिंग द फॉरेस्ट कैटेगरी, तो देखो कोई भी प्लांट है, अगर जैसे प्लांट है ना एक, तो उसका ना ऐसे जो छाया है यहाँ से यहाँ तक वो कितना कवर रहेगा, तो वो अगर 40% कवर कर दे रहा है तो वो फॉरेस्ट कैटेगरी में आएगा, 40%। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इन रेफरेंस द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट द इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूड, तो इकोसिस्टम सर्विसेज में क्या आता है, गुड्स आता है, सर्विस आता है, एंड कल्चरल सर्विस। गुड्स का मतलब है कि आप पेड़ पौधे जैसे रबर हो गया, मेडिसिन हो गया, फाइबर हो गया, वो सब, ठीक। इको टूरिज्म, कल्चरल सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेनियल डिजर्ट ग्रास, तो लाउसोरियस सिंडिकस जो है ये पेरेनियल डिजर्ट ग्रास है। अगला हमारा क्वेश्चन है EESC स्टैंड फॉर ओजोन डिप्लीटिंग कंपाउंड, तो EESC का फुल फॉर्म होता है इक्विवेलेंट इफेक्टिव स्ट्रेटोस्फेरिक क्लोरीन, तो दूसरा होगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ एलियन प्लांट स्पीसीज ऑफ राजस्थान, तो प्रोसोपिस
जूलीफोरा एंड प्रोसोफिस साइनेंसिस जो है चाइनेंसिस, ये वहाँ का एलियन प्लांट स्पीसीज नहीं है, तो यही होगा राइट आंसर, क्योंकि ये है पार्थेनियम, ये भी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉर डिटरमाइनिंग अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इट मस्ट हैव एटलीस्ट हाउ मेनी वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज एज एंडेमिक। तो 1500, मतलब कोई भी आपको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बताना है किसी भी एरिया को, तो वहाँ पे 1500 स्पीसीज ऐसे मिलने चाहिए जो कहीं भी और ना मिले, इंडेमिक हो। इंडेमिक का मतलब हो रिस्ट्रिक्टेड टू ए पार्टिकुलर एरिया। अगला क्वेश्चन है, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक मिनट, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने आरपीएससी का पेपर फर्स्ट डिस्कस कर लिया है। पेपर सेकेंड का मैं वन शॉट वीडियो लेके आऊँगा। पेपर सेकेंड जल्द ही अपलोड करूँगा, सारा 150 क्वेश्चन एक बार में ही कर लेंगे, एक आध घंटे का वीडियो होगा। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ऐसे ही हम आपको वीडियो लेके आते रहेंगे बॉटनी के एग्जाम के लिए, ये चैनल डेडिकेटेड है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।